बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा कॉन्वर्सेशन है। जब हम किसी को ओकेजन पे इनवाइट करते हैं किसी पार्टी वगैरह के लिए, तो किस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो पूछना है कि भैया आपका बेटा कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7वें में लगेगा, या फिर 7 साल कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को नेचुरली कैसे फॉर्म करना है, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा। लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कम से कम आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको खाने पे इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। अब देखिए, होता क्या है, सारे शब्दों को बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। खाने पर इनवाइट करने के लिए वहां खाने की ट्रांसलेशन नहीं है। स्पेसिफिकली वहां पर कह देते हैं लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए इन्वाइट किया है, राइट। लेकिन घुमा फिरा के सेंटेंस को बोलने की कोशिश करनी है। घुमा फिरा के बोलना है। देखिए, आप नॉर्मल कह सकते हैं, आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू, आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू फॉर माई किड्स बर्थडे टुमारो। आपने नॉर्मल बता दिया कि भैया बर्थडे पार्टी के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूं। आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू फॉर माई किड्स बर्थडे टुमारो। कल बर्थडे है। वर्ड ऑर्डर को देखिए, अगर हम इसका सारे के सारे शब्दों का मिलान करके बोलेंगे तो सेंटेंस दोनों मैच नहीं करेंगे। लेकिन बोलने का तरीका, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू फॉर माई किड्स बर्थडे टुमारो। आप इसी में अगर आप खाने को इस्तेमाल करना चाहें कि भाई स्पेशली आपको कहना है कि खाने के लिए इन्वाइट कर रहा हूं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा लंच है या डिनर है। सो आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू, आपको मैं इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहा हूं फॉर डिनर फॉर माई किड्स बर्थडे टुमारो। गॉट द पॉइंट। तो बहुत सारी चीजें, ज्यादातर मैंने ये देखा है कि हम अटकते तब है वहां पर जहां हम ऐसी चीज का ट्रांसलेशन ढूंढ रहे होते हैं जिसका ट्रांसलेशन उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि हमने सुना होता नहीं है। हम ट्रांसलेशन का रूल लगा के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत जरूरी है, यू नीड टू लिसन टू द इंग्लिश। इंग्लिश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या प्रोग्राम है? अब मान के चलिए आपको किसी को पूछना ही है क्या प्रोग्राम है। कुछ एक बेसिक सेंटेंसेस आ सकते हैं स्टोरी को बनाने के लिए, तो इग्नोर करिएगा। सो व्हाट्स द ओकेजन, सिंपल आप कह दीजिए व्हाट्स द ओकेजन। मान के चलिए आप, जैसे हिंदी में बातचीत हो रही होती, मैं आपको लॉजिक बताऊं कहां अटकते हैं आगे। हिंदी में बातचीत हो रही होती, मेरा दोस्त कहता है कि भैया आ जाओ कल पार्टी है। अब मैं उसको अगर ये कहता नेचुरली जो अंदर से सेंड, और भाई क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ये हिंदी का सेंटेंस आ गया। अचानक ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिली हुई है ट्रांसलेशन करने की, मैं उसका ट्रांसलेशन ढूंढने में लग जाऊंगा। क्या करवा रहे हो का क्या ट्रांसलेशन बने, लेकिन फीलिंग क्या है पूछने की, व्हाट्स द ओकेजन, प्रोग्राम क्या है। गॉट द पॉइंट। सिचुएशन को पहले समझिए फिर बोलेंगे, बहुत इजी है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कल हमारे बच्चे का बर्थडे है। कल हमारे बच्चे का बर्थडे है। अब सिंपल आपको बताना है, सो इट्स माय किड्स बर्थडे टुमारो। इट्स माई किड्स बर्थडे टुमारो। आपने इट्स से स्टार्ट कर दिया, ये भी ठीक है। इट्स, यहां पर जहां भी आपको ऊपर कॉमा मिलता है ना देखने को, इसके दो मीनिंग होते हैं, इट इज या इट हैज, राइट। तो आगे के सेंटेंस से अंदाजा लगाना पड़ेगा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। सो इट इज माई किड्स बर्थडे टुमारो। ऊपर कोई भी कॉमा है तो इट इज है या इट हैज है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल दीजिए, टुमारो इज माई किड्स बर्थडे। टुमारो इज माई किड्स बर्थडे, कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है। दोनों तरीके से बोला जा सकता है। बोथ द सेंटेंसेस साउंड नेचुरल, राइट। दोनों के दोनों बिल्कुल नेचुरल कॉमनली यूज होते हैं। तो टुमारो इज माय किड्स बर्थडे या फिर इट्स माय किड्स बर्थडे टुमारो, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू टू इनवाइट यू फॉर डिनर फॉर माय किड्स बर्थडे टुमारो। नाउ किसका, छोटे वाले का या बड़े वाले का? किसका बर्थडे है, छोटे वाले का है या बड़े वाले का? देखिए, एल्डर ओल्डर दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसा साउंड करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है हुज बर्थडे, किसका, लिटिल वंस और ओल्डर वंस। लिटिल वंस छोटे वाले का या बड़े वाले का, और ओल्डर वंस। ऊपर वाला जो कॉमा है आपको समझ में आ ही रहा होगा, जैसे माय मदर्स नेम इज दिस, फादर्स नेम इज दिस, पिता का और माता का। तो यहाँ कहा जा रहा है हुज बर्थडे, लिटिल वंस और ओल्डर वंस। देखिए, एल्डर वंस और ओल्डर वन कहा जाता है। देखिए, ओल्डर का मतलब होता है जब आप किसी की एज की बात कर रहे हैं तो ओल्डर है, और अगर आप किसी की सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, मुझसे सीनियर है, इज्जत देना चाहते हैं, तो एल्डर है वो मेरा। मान के चलिए कोई मेरा बड़ा बूढ़ा है, ही इज माई एल्डर, राइट। लेकिन मेरा भाई मुझसे बड़ा है, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। तो जब आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, तो ओल्डर है, और एल्डर जो है वो इज्जत देने के लिए थोड़ा शब्द है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, विच वन, लिटिल वन और ओल्डर वन। ये एक नॉर्मल तरीका है, कैजुअली इसको लिख दिया था बस मैंने ऐसे ही, ज्यादा ग्रामर लगानी नहीं होती है। इस वाले सेंटेंस में हमने क्या किया है, सारी ग्रामर लगाई हुई है। हुज बर्थडे, लिटिल वंस और ओल्डर वंस, छोटे वाले का या बड़े वाले का। लेकिन इसको नॉर्मल कह दिया जाता है, विच वन, लिटिल वन और ओल्डर वन। इससे भी मैसेज चला जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में ऐसी चीजें होती हैं जहां ग्रामर वगैरह छोड़ दी जाती है, बस वर्ड्स
सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का, शब्द अपनी जगह पे लगा होना चाहिए और जो आप कहना चाह रहे हैं मैसेज वो जाना चाहिए, ऊट पटांग मीनिंग नहीं निकलना चाहिए सेंटेंस का, राइट। और बस 15-20 ग्रामर के रूल नहीं तोड़ने हैं आपको। विल की जगह पास्ट टेंस में, मतलब मान के चलिए पास्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे विल का इस्तेमाल ना करें, बस 15-16 रूल्स। सो बड़े वाले का है, अब आपको अगर बताना ही है कि भाई बर्थडे जो है वो बड़े वाले का है तो ओल्डर वंस। लॉजिक समझ में आया होगा। ओल्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी पोजीशन की बात नहीं हो रही है, एज की बात हो रही है, तो ओल्डर वंस, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये कितने साल का हो जाएगा, अब देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है गलती कर देते हैं लोग। अब ये कितने साल का हो जाएगा, टर्न वर्ड यूज करते हैं, आई एम टर्निंग 19, आई एम टर्निंग 20, तो कहाँ किस सिचुएशन में यूज करना है, 3-4 सेंटेंसेस देखिए, ग्रामेटिकल एरर है वो सही हो जाएगा। अब ये कितने साल का हो जाएगा, सो हाउ ओल्ड विल ही बी टर्निंग नाउ। जब हम मान के चलिए हाउ ओल्ड विल ही बी टर्निंग नाउ, अभी कितने साल का हो जाएगा, मान के चलिए मैं ये कहूं मैं इस साल 20 साल का हो जाऊंगा, आई विल बी टर्निंग 20 ईयर्स ओल्ड दिस ईयर, आई विल बी टर्निंग 20 ईयर्स ओल्ड दिस ईयर। जब हमने कहा टर्न वर्ड, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट हो जाएंगे इतने साल, गेटिंग माय पॉइंट, 20 का हो जाऊंगा, जैसे आई विल बी टर्निंग 20 ईयर्स दिस ईयर, तो मैंने ये कहा कि 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 21 में लग जाऊंगा। सो हाउ ओल्ड विल ही बी टर्निंग नाउ, अगर वो 6 साल कंप्लीट कर रहा है तो कहा जाएगा ही विल बी टर्निंग 6 ईयर्स ओल्ड नाउ, राइट। 6 साल कंप्लीट कर लेगा, एंटरिंग हिज 7th ईयर। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ ओल्ड इज ही गोना बी नाउ, हाउ ओल्ड विल ही बी टर्निंग नाउ भी कहा जा सकता है, ये थोड़ा लिटिल सारे वर्ड्स यूज कर लिए, या फिर हाउ ओल्ड इज ही गोना बी नाउ, इस साल वो कितने साल का होने वाला है नाउ। कल ये 6 साल का हो जाएगा, अभी हमने इसको बताया है, आप बोल करके देखिए, कल ये 6 साल का हो जाएगा, सो ही विल बी टर्निंग 6 ईयर्स ओल्ड टुमारो, या फिर ही विल टर्न 6 ईयर्स ओल्ड टुमारो। देखिए ही विल बी और ही विल टर्न 6 ईयर्स ओल्ड टुमारो, कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि हमने सुनी नहीं होती है इंग्लिश और हम ट्रांसलेशन के हिसाब से बोलते हैं। हालांकि जैसे मान के चलिए आई विल बी स्लीपिंग एट 2 o'clock, मैं 2 बजे सो रहा हूंगा, ग्रामेटिकली ये है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में कोई काम कर रहा हूंगा। लेकिन कॉमन नेचुरल कॉन्वर्सेशन में भी विल बी और आईएनजी यूज कर लिया जाता है फॉर प्रेजेंट, हालांकि उसका एक ग्रामर के हिसाब से वो मीनिंग भी बन रहा है, जैसे कि ये सेंटेंस इस सिचुएशन में ग्रामर के हिसाब से फिट बैठना चाहिए, ही विल टर्न 6 ईयर्स ओल्ड टुमारो, कल 6 साल का हो जाएगा, राइट। ही विल बी टर्निंग 6 ईयर्स ओल्ड टुमारो, इसका मतलब भी वही है, ये इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है, कॉन्वर्सेशन में यूज होता है कुल मिला के, ये बताने का तात्पर्य है, तो कंफ्यूज नहीं होना उस चीज से। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, 6 साल में लगेगा या 6 साल कंप्लीट करके 7वें में लगेगा, आपको ये सेंटेंस फॉर्म करना है। क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे। विल ही बी टर्निंग 5, अब देखिए यहां पर है 6 साल में लगेगा, तो विल ही बी एंटरिंग 6th ईयर, ऐसे भी कहा जा सकता है, या विल ही बी टर्निंग 5, इसका मतलब ये हुआ 5 साल कंप्लीट कर लेगा, 6 में लगेगा, विल ही बी टर्निंग 5 और कंप्लीटिंग हिज 6th ईयर एंड एंटरिंग 7th, will he be turning 5 और completing his 6th year and entering his 7th year, या 7वें साल में लगेगा। ये सेंटेंस को हमने फॉर्म करा है इस तरीके से जस्ट बिकॉज हमें ग्रामर समझ में आए, स्ट्रक्चर समझ में आए। एक सेंटेंस को पूरा एक बार में नहीं बोलना होता है, टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, पहले आप टुकड़ों में तोड़िए सेंटेंस को, जैसे कल कंप्लीट 6 साल का हो जाएगा और 7वें साल में लग जाएगा, कल कंप्लीट 6 साल का हो जाएगा और 7वें साल में लग जाएगा, तो क्या करेगा वो 6 ईयर को टर्न करेगा। Got the point? So exactly, he'll be turning 6 years old tomorrow. He will be turning 6 years old tomorrow, यानी कल 6 साल कंप्लीट कर लेगा and entering his 7th year. Entering his 7th year, अब देखिए ing he will be doing, he will be entering वगैरह यूज किया जा रहा है, कॉमनली कॉन्वर्सेशन में यूज होता है कुछ एक सिचुएशंस में, नॉट एवरीवेयर, हर जगह पे नहीं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो हमें कितने बजे आना है, अब मान के चलिए आपको किसी से पूछना है हमें कितने बजे आना है। देखिए जब तक सेंटेंस में फीलिंग नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है बोलने का, बिल्कुल मृत डेड बॉडी जैसा सेंटेंस साउंड करेगा। हिंदी के सेंटेंस पे गौर करिए, हमें कितने बजे आना है, घुमा के कहा जा रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दूं कल कितने बजे आऊं, कितना बुरा लगेगा सुनने में। किसी ने मुझे मान के चलिए इनवाइट कर रहा है पार्टी में और हम कहें कल कितने बजे आऊं, तो स्ट्रेट सेंटेंस जब तक फीलिंग भर के नहीं बोलेंगे, इडियोमेटिकली इसको घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे, तब तक मजा ही नहीं आएगा। वो घुमा फिरा के सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ कैसे आएंगे, वो समझ आएंगे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप 10, 12, 15 वीडियोस देखेंगे, खुद से आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन की आदत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा दिन।
कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या कहना है, कितने तरीके से कहा जा सकता है। सब लोग पूरा दिन रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, तो पता चलता है इस सिचुएशन में कितने तरीके से इस बात को पहुंचाया जा सकता है। हर बंदा अपने अपने तरीके से लिखता रहता है, कोई बेसिक ट्रांसलेशन कर देता है, कोई इडियोमेटिकली सेंटेंस को फॉर्म करता है, कोई लिटरल इडियम यूज कर लेता है, कोई फ्रेज यूज कर लेता है। तो पता चलता है कि कितने ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास एक बात को बोलने के। और शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है। इस सेंटेंस को और कितने तरीके से कहा जाएगा, इसके पीछे क्या ग्रामर है, जो कॉन्वर्सेशन में ग्रुप में पूरा दिन कंफ्यूजन होता है या कहीं और से सेंटेंसेस सुने होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, 15-20 लिटरल ग्रामेटिकल रूल्स हैं और 40-50 प्रीपोजिशंस वगैरह मिला करके। एक हफ्ते से ज्यादा लगना नहीं चाहिए रूल्स को समझने के लिए। सारा गेम है, सेंटेंस सिचुएशन में याद नहीं आता बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। अचानक याद कब आएगा? ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। जब प्रैक्टिस करेंगे खुद से आदत में आ जाएंगे सेंटेंसेस। तो सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएंगे, अनलिमिटेड। जो भी डाउट होता है तुरंत व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, लाइव क्लासेस में पूछ लीजिए, राइट। तो एक ही बार हम छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं, इसके अलावा कोई मंथली फीस नहीं है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जब तक आप फ्लुएंट हो नहीं जाते तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइव क्लासेस में आएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो हमें कितने बजे आना है? तो बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कल कितने बजे आऊं। गेटिंग माय पॉइंट? ये इंग्लिश का एक अलग तरीका है बोलने का। आप नॉर्मल कह सकते हैं व्हाट टाइम शुड बी कम ओवर, व्हाट टाइम शुड वी कम ओवर। लेकिन अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें, हमें कितने बजे आना चाहिए, मिलान नहीं है। सुन के ही पता चलेगा कौन सा सेंटेंस कौन सी सिचुएशन में बोला जाता है, राइट। सारे नहीं सुनने पड़ेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, कुछ सुन लेंगे तो। अगर इसी दूसरे तरीके से बोल दीजिए इसी बात को, एट व्हाट टाइम शुड बी कम ओवर। इसको बताने का तात्पर्य ये था, यहां पर हमने कहा व्हाट टाइम शुड बी कम ओवर, एट व्हाट टाइम शुड बी कम ओवर। जब हमने यहाँ पर एट लगाया तो सेंटेंस को हमने थोड़ा फॉर्मल कर दिया है। However, at is not compulsory here. यहाँ पर at की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा। तो आप at के साथ बोल सकते हैं या बिना at के भी बोल सकते हैं। What time should we come over? यानी कितने बजे हम आए। ओवर हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं पर, उस जगह पर। जैसे कि मैं किसी को कहूँ कम हियर, यहाँ आओ, कम ओवर हियर यानी एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस जगह पर आओ, राइट। सो व्हाट टाइम शुड वी कम ओवर यानी जहां आप मुझे बुला रहे हैं वहां पर कितने बजे पहुंचूं, राइट। इतना भी अगर आप कह दें एट व्हाट टाइम शुड बी कम, तब भी वो ठीक है, मैसेज चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सेंटेंस पूरा कर देंगे तो इफेक्टिव साउंड करेगा। व्हाट द पॉइंट? सो व्हाट टाइम शुड बी स्विंग बाय। स्विंग बाय का भी मतलब होता है कुल मिलाकर के कैजुअल वर्जन है किसी भी जगह जाने के लिए। जैसे ये कहा जा सकता है, मान के चलिए बैठे बैठे मैं कहूँ आई गोटा गो टू मार्केट, आई गोटा गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। या फिर आई गोटा स्विंग बाय द मार्केट, आई गोटा स्विंग बाय द मार्केट यानी मार्केट जाना पड़ेगा। तो कैजुअल वर्जन है, लेकिन बस ये है कि स्विंग के साथ टू नहीं कहते हैं, बाय कह देते हैं, राइट। तो ये चीजें कैसे पता चलती हैं? ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, लोग सीखते रहते हैं इधर उधर से, ग्रुप में भी सीखते रहते हैं, तो पता चल जाएगा यार इतनी सारी चीजें कही जा सकती हैं। नाउ फंक्शन रात को है लेकिन तुम पहले आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। फंक्शन रात को है लेकिन तुम पहले आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। द फंक्शन इज एट नाइट, द फंक्शन इज एट नाइट। देखिए यहाँ पर एट है ये, और एक्शन में क्या है ना, ये समय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए फंक्शन अगर सुबह होता तो मैं कहता द फंक्शन इज इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। नाइट के लिए यूजुअली हम एट का इस्तेमाल करते हैं, इन द नाइट नहीं कहते हैं। सो द फंक्शन इज एट नाइट बट इट वुड बी बेटर इफ यू कम अर्लियर। आप अगर जल्दी आ जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ई आर लगा रहे हैं, अर्लियर कह रहे हैं क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, जो समय है उससे पहले आ जाना है आपको। द फंक्शन इज एट नाइट बट इट वुड बी बेटर इफ यू कम अर्लियर। अगर आप जल्दी आए तो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? थोड़ी गपशप लड़ाएंगे, थोड़ी गपशप लड़ाएंगे तो देखिए कितनी सारी, यहाँ तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। थोड़ी गपशप लड़ाएंगे, विल चैट फॉर सम टाइम, वी विल चैट फॉर सम टाइम। देखिए चैट केवल व्हाट्सएप पे नहीं करते हैं, चैट का मतलब ही होता है बातचीत करना, राइट। व्हाट्सएप बाद में आया, उससे पहले भी हम चैट किया करते थे, बोल के भी चैट किया जा सकता है। सो विल चैट फॉर सम टाइम यानी थोड़ी बातचीत करेंगे। कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए यूज किया जाता है चैट, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं विल हैव सम गॉसिप, वी विल हैव सम गॉसिप। देखिए हम हिंदी में कह रहे हैं थोड़ी गप्पे लड़ाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन गॉसिप का प्लूरल है गॉसिप्स, लेकिन कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है। नॉर्मल आप कह सकते हैं विल हैव सम गॉसिप, इसका मतलब है बहुत सारी गप्पे लड़ाएंगे, राइट। वी विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे। नाउ लास्ट सेंटेंस है, ठीक है कल दोपहर तक आ जाऊंगा, कल दोपहर तक आ जाऊंगा। अब देखिए बताने का एक तरीका है, थोड़ा फील भरेंगे सेंटेंस के अंदर। कल दोपहर तक आ जाऊंगा, आई विल बी देयर बाय टुमारो आफ्टरनून।
आई बी देयर बाय टुमारो आफ्टरनून, यानी उससे ज्यादा लेट नहीं करूंगा, दोपहर तक पहुंच ही जाऊंगा, राइट। अगर आप इसको ऐसे कह दें आई बी देयर इन दी आफ्टरनून तब भी ठीक है, लेकिन बाय टुमारो आफ्टरनून जब आपने कहा तो आपने एक थोड़ा सा उसको आश्वासन दे दिया कि दोपहर तक आ जाऊंगा, उससे ज्यादा लेट नहीं करूंगा। बाय है, एट है, इन है, ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पहले सारे सेशन देखना शुरू करिए जहाँ सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे, वहां मजा आएगा। तो हर सेंटेंस को बड़ा डीपली हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो एक तरीके के रिविजन्स हैं, क्योंकि ये 278 या 77वां वीडियो है। शुरू से देखना शुरू करेगा इस सीरीज को, लॉजिक 15-20 सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ऑल राइट आई विल बी देयर टुमारो इन दी आफ्टरनून। आई विल बी देयर टुमारो इन दी आफ्टरनून जब आपने कह दिया तो आपने नॉर्मल टाइम बता दिया। आई विल बी देयर बाय टुमारो आफ्टरनून कह दिया तो समय बता दिया। एक और तरीके से बोल दीजिए फिर चलेंगे। सो ऑल राइट आई विल मेक इट देयर बाय आफ्टरनून। आई मेक इट देयर बाय आफ्टरनून जब आपने कहा तो आपने एक इंडिकेशन दे दिया, हालांकि काम में बिजी हूं लेकिन कोशिश कर कर आगे पहुंच जाऊंगा। आई मेक इट देयर बाय आफ्टरनून, राइट। तो मेक इट देयर, मेक इट हियर जब हम यूज करते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भैया पॉसिबल नहीं था लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट लगाया यहाँ पहुंचने के लिए, राइट। तो ये भी चीजें हैं, बार बार डिस्कस होती रहती हैं और लाइव सेशन में भी यही चीजें डिस्कस होती हैं। लाइव क्लासेस में आएंगे, 15-20 दिन नहीं लगने चाहिए डाउट्स क्लियर होने के लिए, राइट। और इसके बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया। सिचुएशन समझ के बोलनी है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।